सरकार बनाए रखना, बिहार में लुटेरे की सरकार नहीं आने देना। इतने लोग एमएलए बने हैं ना, एमपी बने हैं। रिकॉर्ड होल्डर आए, एक सम्राट चौधरी जी हैं जो सबसे कम उम्र में बिहार का मंत्री बनने का रिकॉर्ड सम्राट चौधरी जी के नाम है। लगातार बढ़ते रहे और नरेंद्र मोदी जी की ताकत आप हो, नीतीश कुमार जी की ताकत आप हो। आज यदि सरकार पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। आज औरंगाबाद के बीड़ा कैंपस में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे और किसान सम्मान योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने हजारों किसानों को संबोधित किया। साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को से ये भी अपील किया कि पिछली बार लोकसभा में या पिछली बार विधानसभा में जो गलतफहमी आप लोगों ने किया है, उस गलतफहमी को आप नहीं दोहराएंगे। बिहार में आपको चुनना है कि राजा और राजकुमार की सरकार बनाएंगे या बिहार की सेवक यानी नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार की तारीफ की पुल बांधे सम्राट चौधरी और लालू परिवार पर जमकर तंज कसा। हम आग्रह करने आए कि ये जिला झूठ मूठ का बदनाम है कि नक्सली है। हमको नहीं लगता है कि कोई नक्सली है, और जो नक्सली है वो अपराधी है और कुछ नहीं है। मैं जानता हूं, मैं भी मुंगेर जिले से आता हूं। मेरे ही जिले में सुरेंद्र बाबू की हत्या कर दी गई थी, एसपी हुआ करते थे। अब कोई नक्सली नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ अपराधी है। अपराधी को या तो औरंगाबाद के जेल में रहना होगा और नहीं तो सोन में ही उसको दफनाने का काम बिहार की पुलिस करेगी। साथियों, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, इस बिहार के विकास में अपना समर्थन देते रहिए और जो समर्थन पिछले बार मिला है इसके दुगने समर्थन की जरूरत है। साथियों, पिछले विधानसभा में भी हम 2015 के चुनाव में एक सीट जीत पाए थे। 2020 के चुनाव में हम खाता नहीं खोल पाए। 2024 में हमारा खाता नहीं खुला। देखिए, इस इलाके के लोगों से मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आग्रह करना चाहता हूं, यदि मगध के लोग थोड़ा होशियारी से वोट किए होते तो 3-3 मंत्री इसी इलाके से होता, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार। क्यों गवा रहे हैं? और यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां विकास की किरण लगातार बढ़ते रहे और नरेंद्र मोदी जी की ताकत आप हो, नीतीश कुमार जी की ताकत आप हो, आज यदि सम्राट चौधरी यहां खड़े हैं तो उसकी भी ताकत सिर्फ आप हो। आपकी ताकत से ही बिहार आगे बढ़ेगा साथियों, दूसरी कोई ताकत नहीं चाहिए। हम दूसरे को चिंते हैं, दूसरे लोग 15 साल तक बिहार में राज किए, वो पैसा भी खर्चा नहीं कर सकते साथियों। और वहां एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति राजा वहां एक ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहां तो सेवक होते हैं, प्रधान सेवक दिल्ली में बैठा है और बिहार के प्रधान सेवक पटना में बैठे हैं, लेकिन वहां तो एक राजा है, एक रानी है और 2 राजकुमार और 7 राजकुमारी है साथियों। अब आपको तय करना है, राजशाही चलाना है कि लोकतंत्र चलाना है। इसलिए साथियों, हम आप लोगों से आग्रह करें, किसानों से विशेष तौर पर आग्रह करें, देश में किसानों की सरकार बनाए रखना, बिहार में लुटेरे की सरकार नहीं आने देना। इतने लोग एमएलए बने हैं ना, एमपी बने हैं, उनसे कुछ होना है क्या? कि बता दीजिए ना, एमपी बने हैं 2-2, करेंगे क्या भाई? चाहे औरंगाबाद हो या काराकाट हो, उसके सांसद करेंगे क्या? ये चिंता कीजिए आप लोग। देखिए, उचित रास्ता चुनिए और उचित रास्ता चुनिएगा तो औरंगाबाद का भी कल्याण होगा और इस मगध की धरती का भी कल्याण होगा। इसके बाद सैयद शाहनवाज हुसैन
कार्यक्रम के आयोजक गोपाल शरण सिंह के तारीफ के पुल बांधे। इसके साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील किया कि सभी लोग सदस्य बन जाएं और सदस्य बनाकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को अन्य बातें भी बताई। क्या बोलते हैं पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, जरा आप भी सुन लीजिए। सम्राट चौधरी जी यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड होल्डर आए। एक सम्राट चौधरी जी हैं जो सबसे कम उम्र में बिहार का मंत्री बनने का रिकॉर्ड सम्राट चौधरी जी के नाम है, और सबसे कम उम्र में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड शाहनवाज हुसैन के नाम। हम दोनों बहुत सीनियर हैं, उम्र पे मत जाइए। बिहार में कोई कितना गप मार ले, लेकिन हमारी पार्टी में 99 बैच के मंत्री यही है, 99 बैच के मंत्री हम ही हैं। इसलिए अभी रामानुज जी कह रहे थे मार्गदर्शक, तो मैंने सम्राट जी से कहा कि अगर मार्गदर्शक मंडल बनाएंगे तो मेरे से कोई उपयुक्त नाम आपको नहीं आएगा। कैलाश जी और सुशील जी नहीं है तो सीनियरिटी तो 8-8 बार के एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, लेकिन सीनियरिटी मंत्री से गिना जाता है। तो सम्राट जी भी सीनियर हैं, तो रामानुज जी ऐसा रिस्क मत लिया कि इस उम्र में मार्गदर्शक बता रहे हैं हमको। बताइए, ये उम्र मार्गदर्शक बनने का है। और आजकल तो डर भी लगता है कि किस उम्र में कौन, कई बार हमसे लोग पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बस औरंगाबाद में भाषण करके कश्मीर जा रहे हैं, वहाँ भाषण करेंगे। आजकल काम यही है और अभी से अभियान लगा है। एक से एक फरेबी लोग बिहार के लोगों को छलने के लिए तैयार है। एक से एक माहौल बना रहे हैं, कुछ भी हो जाए कुछ होने वाला नहीं है। बने हैं मोदी जी और फिर से एक बार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। उसका इरादा अभी से तय कर लेना है, अभी से सदस्य बन जाना है। आप में सब लोग सदस्य बन गए कि नहीं? जो नहीं बने हैं वो हाथ उठाइए तो। सब बन गए भाई। औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष जी को बहुत बधाई। इस कार्यक्रम के आयोजक गोपाल शरण सिंह ने भी जनता को संबोधित किया और नेताओं को इस कार्यक्रम में आने के लिए, जनता को आने के लिए आभार जताया। गोपाल शरण सिंह क्या कुछ बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। सपना है और हमें जो अपेक्षा इनसे रखते हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी के ताकत एवं क्षमता का लाभ और अवसर बिहार को मिलेगा। आज के अवसर पर आप लोगों को मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि बिहार के धरती के दूसरे लाभ आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी जब सांसद बने और देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो आदरणीय शाहनवाज जी सरकार में मंत्री बने। पहले तो राज्य मंत्री बने, लेकिन अपने प्रतिभा के बल पर जिस प्रकार का इन्होंने देश के विकास के लिए अपने योगदान किया और काम किया, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान उनके नाम से दर्ज है। आज बिहार में जो उद्योग मंत्री बनने का इन्होंने अवसर मिला, बिहार के नाम से भारत के उद्योगपति घबराते थे। उन्होंने अपने प्रवास से भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया और आमंत्रित किया। परिणाम यह हुआ कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आने को तैयार हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार बदल गई। लेकिन इन्होंने बिहार में उद्योग का जो रोड मैप बनाया था, आज भी सरकार उस पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इनके द्वारा बनाए हुए रोड मैप पर बिहार में उद्योग स्थापित कर बिहार को विकास की नई दिशा देने में सफल होगी। यह कार्यक्रम मैं विगत 2 दशकों से अपने इस औद्योगिक प्रांगण में आयोजित करता आ रहा हूं, जिसमें जगत के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्म महोत्सव और इस अवसर पर 1 महीने तक लगातार गांव-गांव में वृक्षारोपण का अभियान चलाना, इसके लिए पौधे वितरण करना, यह काम मेरे द्वारा विगत 2 दशकों से किया जा रहा है। लेकिन इस बार मेरे इस कार्यक्रम में यह सौभाग्य जुड़ गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
देश को एक नया संदेश दिया है, एक वृक्ष माँ के नाम। हम समझते हैं कि मेरे इस अभियान को प्रधानमंत्री जी ने एक नई ताकत देने का काम किया है और हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। आप सबों से ये आशीर्वाद और शुभकामना से यह कार्यक्रम सफल होगा, यह हमारी कामना है। दूसरे तरफ हम समस्त भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिन्होंने भारत को 11वें स्थान से उठाकर 5वें स्थान पर ले जाने का काम किया है, उनका संकल्प है कि भारत को दुनिया की तीसरी महाशक्ति हमें बनाना है और उसके लिए माननीय